चाइना का प्रोडक्शन। यूक्रेन पर रूस का फिर से जोरदार प्रहार। ओडेसा और कीव पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक। हमले में 2 लोगों की मौत, 13 लोग जख्मी। एक दिन पहले 500 ड्रोन अटैक किए गए थे। ज़ेलेंस्की अपनी कुर्सी बचाए हुए हैं, शायद किसी बंकर में है, वहां से कहीं कहीं बीच बीच में संदेश भी आते रहे हैं। लेकिन यहां देख लीजिए, पूरे यूक्रेन को स्मशान में रशिया बदलता चला जा रहा है। Оце влупило. ये बीच बीच में जो ग्रीन कपड़े पहन के मिलिट्री उसमें आ जाते हैं ज़ेलेंस्की, इनको देख के वहां वाले लोगों की दिल में कितनी ठंडक पड़ती होगी। वाह, ये हमारा लीडर है जिसकी वजह से हम पीसे जा रहे हैं, कुटे जा रहे हैं, स्मशान बन गया हमारा देश। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक अनकंफर्म्ड खबर घूम रही है सोशल मीडिया में और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस ने भी कवर करा है। और बात यह है, लोग कह रहे हैं, अभी ये र्यूमर है, कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन र्यूमर यह है कि ज़ेलेंस्की की डील अमेरिकन के साथ हो गई है और अब ज़ेलेंस्की ज्यादा देर तक यूक्रेन में नहीं रहेगा। उसको हटाने की डील, मतलब दे हैव एक्सेप्टेड कि ये जाएगा, अभी ज़ेलेंस्की जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने पूरी तरीके से आशीर्वाद अपना पीछे खींच लिया। एग्जाइल में अमेरिका में रहेगा। अब ये पता नहीं कहां पे रहेगा, लेकिन ये रहेगा कहीं ना कहीं। ये यूक्रेन में तो नहीं रहेगा, क्योंकि अब यूक्रेन के लोग इसको टांग देंगे। बॉस देख लेना, यूक्रेन के लोग इसको टांगेंगे। क्योंकि देखिए ना आप, चलिए रशिया ने आपको इन्वेड करा, ये बात तय हो गई कि 2022 में रशिया घुस आया, फरवरी 24 आई थिंक इज द डेट। चलो रशिया घुस आया, रशिया ने गलत करा, नहीं करना चाहिए था, जो भी प्रोवोकेशन थे। उसके बाद आपने क्या करा? आपने पीस के लिए क्या करा? जब रशिया ने हाथ बढ़ाया कि बोला चलो लेट्स टॉक पीस, आपने वो ड्रोन से वो स्पाइडर वेब कर दिया। अब रशिया कह रहा है कि अब इससे बात ही नहीं करनी, अब ये एक तरफा मार है। अब एक तरफा मार है, रोज कई 100 ड्रोन रशिया भेजेगा, कई 100 मिसाइल रशिया भेजेगा और रशिया मारता रहेगा, क्योंकि रशिया का सारा प्रोडक्शन अंदर का है। इसको तो फिर भीख मांग के, ये दूसरा पाकिस्तान है ना, बिना भीख के थोड़ा ना लड़ पाएगा ये। रशिया मारेगा इसको, रोज मारेगा। अब देखिए, ये जो पूरा जलता हुआ आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बिल्डिंगों में आग लग रही है, ये रशिया करता रहेगा, साल भर फेंकता रहेगा। दिनेश, ये भी बात प्रचलित है कि जो ट्रंप को कॉल आई थी पुतिन से, पुतिन ने कह दिया था कि जब तक ये बंदा जा नहीं रहा है मैं बंद नहीं कर रहा हूं। ये भी बात प्रचलित है। अब पीस टॉक्स का कोई मतलब तब तक नहीं है जब तक ये है, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, इसको हटाते हैं। टॉक करने जा रहे थे, आपने ये अटैक कर दिया हमारे ऊपर। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है अगर ऐसा होने वाला है तो। लेकिन कब तक ये सरफेस होता है, इस पर निगाह रहेगी। और भारत के ब्रह्मोस से पाकिस्तान में दहशत की खबर देख लीजिए। हवाई सुरक्षा को मजबूत करने में जुटा हुआ है पाकिस्तान। जर्मनी और इटली से एडीएस लेने पर कर रहा है विचार। पाकिस्तान की नजर जर्मनी के आइरिस-टी और इटली के CAMMER, ये क्या है ये सर बताएंगे आपको। इसको पढ़ना कैसे चाहिए ये भी सर आपको CAMMER पढ़ना चाहिए क्या। ऑपरेशन सिंदूर में चीन के बने एडीएस ब्रह्मोस के सामने हुए थे फेल। चाइनीज HQ-9B, HQ-16 ये एडीएस थे जिनको सिटिंग डक बना दिया था भारत ने। ब्रह्मोस को रोकने में नाकाम साबित हुई है। ब्रह्मोस के अटैक से पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह। लेकिन अब मुझको लग रहा है इनको ये नहीं मालूम कि एडीएस तो ले लेंगे ये, लेकिन बंदा तो वही रहेगा जो चला रहा है, दिमाग तो वही रहेगा जो ऑपरेट कर रहा है। पूछा ना आइरिस-टी SLM, तो आइरिस है इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम, अच्छा, ई थ्रस्ट वेक्टरिंग, ठीक है। SLM इज सरफेस लॉन्च मिसाइल। अच्छा। ये बड़ा लोग चाहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक खास बात है। इसने ऑनिक मिसाइल जो थी रशिया की, उसको इंगेज किया था यूक्रेन में। तो लोगों में इसकी बड़ी चर्चा है और इसको लिया जा रहा है ब्रह्मोस के डर से। अब आप समझ गए, ब्रह्मोस का डर इतना हो गया है, आइरिस-टी तो इनको भरोसा है शायद कर पाएगा। इससे एक बात और निकलती है, इसका मतलब चाइनीज माल पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ये बात तो समझ में आ गई। और एक और चीज सर, एक और चीज विथ योर परमिशन आई वुड लाइक टू ऐड, चाइनीज माल पे भरोसा नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि जब आप यूरोपियन देशों से लेंगे आपको डॉलर लेने पड़ेंगे और फिर कहीं से देने पड़ेंगे उनको, क्योंकि वो मुफ्त में आपको देंगे नहीं, जैसे चाइनीज लोन पे दे देते हैं ना, कम से कम मुफ्त में तो नहीं। तो अब पाकिस्तान के ऊपर और लोड बढ़ेगा। पाकिस्तानियों जाओ, अरबों दर अरबों, कई 100 अरब के हथियार खरीदो। दैट इज व्हाट वी वांट। क्योंकि देखिए, एक चाणक्य ने बोला था बहुत पहले, मैं वो एग्जैक्ट संस्कृत श्लोक भूल गया हूं। चाणक्य ने एक लिखा था अर्थशास्त्र में, फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बॉर्न। चाणक्य ने बोला फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ, आपकी इकोनॉमी जितनी मजबूत होगी आपकी फौजें उतनी मजबूत होंगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी इज ब्रोकन, उसकी फौज मजबूत हो ही नहीं सकती। खरीदो इटली से, अगर बेचता है तो 10 अरब का इटली से खरीदो, 10 अरब का जर्मनी से खरीदो, 25-30 अरब का इसी साल खरीद लो, हम तो चाहते हैं, और दब जाओ बिल्कुल। लेकिन कैम क्या है? कैम है कॉमन एंटी एयर मॉड्यूलर मिसाइल। अच्छा,
ये कैम क्या है। करती है? ये कैम एक्सटेंडेड रेंज। अच्छा। ये वही काम, वही डर, आइरिस वाला। आइरिस वाला। अच्छा। कि हमें ये मिल जाए तो हम, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, हाँ, इनको मिलने वाला नहीं लेकिन है। हम लोगों को आइरिस का मतलब था सर, पता, ये आंखों की हाँ, पुतली। आंखों की आइरिस। है, अब ये आइरिस, अब मुझे एक चीज और लगती है, इनको एडीएस मिल तो जाएगा, लेकिन जब पूछेंगे भाई एक बात बताओ ये भी दे दिया था, कुछ क्या कर क्यों नहीं पाए, तो बोलेंगे असी देख नहीं सकते, एडीएस इनका असी देख नहीं सकते। ये आगे चलने वाला। अगली खबर देखिए बिलावल के बयान से मुनीर की हालत खराब है। बिलावल ने किया इमरान को समर्थन का ऐलान, कल जेल से रिहा हो सकते हैं इमरान खान। 2023 से रावलपिंडी जेल में बंद है इमरान खान। अच्छा, ये बिलावल और इनका गठजोड़ की कोई बात चल रही है? ये बिलावल को ये देखिए, ये जैसे इसका बाप है वैसा ही है ये। हाँ। इसके बाप का भी कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है जरदारी का। जरदारी इज द बिगेस्ट फिक्सर। इसको ऑफिशियली मिस्टर 10% बोलते हैं पाकिस्तान में। बोलते हैं बिल्कुल, अब तो 20% बोलने लगे। हाँ, मतलब उसने बढ़ा दिया अपने रेट। वो पहले एक जमाने दोस्तों के लिए 10% और बाकी आम लोगों के लिए 20% लेता ही है। इसको दिख गया बिलावल को। बिलावल की बुद्धि है नहीं, वो मंद बुद्धि है। इसका बाप इसके लिए दिमाग चलाता है और इसके बाप ने बोला बेटा अगर इमरान खान वापस आता है तो इमरान खान पूरी राजनीति हिला देगा पाकिस्तान की, जो हम लोग डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। अब ये कह रहा है कि भाई मैं इमरान खान के साथ हूं। ये परसों तक इमरान खान के साथ नहीं था। ये परसों तक इमरान खान के साथ नहीं था। आज ये इमरान खान के साथ है। वही डर है इमरान खान का जो ब्रह्मोस का है ना, कि 50-50 कोस दूर माँ बच्चे से कहती है बेटा सो जा वरना ब्रह्मोस आ जाएगा। ये वही है कि सो जा वरना इमरान खान आ जाएगा। अब इमरान खान आ गया तो ये कह रहा है अरे इमरान खान मेरे भाई, मैं तो इतने सालों से तुम्हारे लिए पलकें बिछाए बैठा था, कहाँ हो मेरे भाई, आ जाओ। ये कुछ नहीं है, डर रहा है इमरान। और मैं शहबाज और मुनीर के साथ नहीं हूं। तुम्हारे साथ जो भी जेल में हुआ गंदे होगा लोग हैं। वो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। ये तो गंदे लोग हैं। हाँ, ये गंदे लोग हैं। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे भाई, आ जाओ। लेकिन अब ये मुनीर को क्या कहा? मुनीर को सबसे पहले, अब ये इमरान आ रहे हैं तो क्या सबसे पहले आपने डरना नहीं है? दिनेश, गौरव की बात से ये लग रहा है कि मुनीर अब जाने वाले हैं। उनको जो तमगा पहनाना था अभी तो बेचारे, अभी तो उनका वो टाइम भी, मेहंदी भी नहीं सूखी है फील्ड मार्शल वाली, और इतनी जल्दी विदाई। मैं कह रहा हूं कि मुनीर जाए ना जाए, शहबाज शरीफ के दिन कम है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ नहीं जाते। आर्मी चीफ, पाकिस्तान टूट जाए, आर्मी चीफ नहीं टूटता कभी पाकिस्तान। और ही इज द, जो आसिम मुनीर है वो तो अब उसने, देखिए जो बंदा खुद का प्रमोशन कर ले वो का हल्का शहबाज शरीफ, ये सुन लीजिए, और पाकिस्तान आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि शहबाज शरीफ के दिन कम लग रहे हैं, ये बड़ी बात है। मेजर गौरव आर्य यहां कहते हैं और 10-15 दिनों में वो होता हुआ दिखाई देता है। आज नोट करके रख लीजिए। ट्रंप और मस्क को जान से मारने की धमकी। अगली खबर देखिए, अरब के कई नेताओं को जान से मारने की धमकी। अलकायदा के सरगना साद अल अवलाकी, एक नया नाम सुनिए, साद अल अवलाकी की धमकी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री को भी मारने की धमकी। मुझे लगता है कि ये वो वाली बात है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, नहीं, सबका बदला लेगा तेरा वाली बात है। लेकिन इसमें मुझको लगता है कि खुद को सुर्खियों में लाने की तड़प ज्यादा है। ये होता है। देखिए, ये मार्गरेट थैचर जो थी प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन की एक जमाने में, उन्होंने बोला था कि अगर टेलीविजन को अगर आपने आतंकवाद को रोकना है तो सबसे पहले टेलीविजन के कैमरा हटा दीजिए। ये सारी की सारी चीजें पब्लिसिटी के लिए होती हैं। सारी की सारी चीजों के वीडियो बनाए जाते हैं, सर्कुलेट करे जाते हैं, और ये भी अपना उस तरीके से। तो ये जो चीज है अब ये नया अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि अलकायदा का बैंड बज गया। अलकायदा में जब से ओसामा को मारा है और अल जवेरी को खत्म, मतलब अल जवेरी हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड इफेक्टिवली, तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं? अब ये लोग ये कर रहे हैं कि एक नया लीडर फिर से जन्म लेगा, और उस लीडर को चाहिए पब्लिसिटी। पब्लिसिटी के साथ मैं ट्रंप को मार दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको मार दूंगा। जाहिर सी बात है, जब अल कायदा नीचे लिखेगा अपने नाम के और बोलेगा मैं इतने लीडर्स को मार दूंगा, तो दुनिया भर के फिर वो सुर्खियां बनेगा। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग। लेकिन ये एक बात ऐड कर दूं, इसके ऊपर 6 मिलियन का वो है। हाँ, इसके ऊपर सर बाउंटी है 6 मिलियन की। 6 मिलियन की बाउंटी है। यूनाइटेड स्टेट्स जस्टिस रिवार्ड्स फॉर जस्टिस। हाँ, अगर ये पाकिस्तान में है तो मैं इस अलकायदा वाले को बोलूंगा कि बेटा निकल ले वहां से, क्योंकि इन्होंने ओसामा को भी 25 मिलियन में बेच दिया था, तुझे भी बेचेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं ये यमनी है, ये यमन का रहने वाला है। यमन का, ओसामा बिन लादेन, उसका परिवार भी ओरिजिनली यमन का ही था, बाद में सऊदी अरेबिया में सेटल हो गए। ओके। ओसामा बिन लादेन जो सऊदी अरब सिटीजन था, ओरिजिनली ही वाज फ्रॉम यमन। ओके। उसका बाप दादा यमन के थे। तो अगर एबटाबाद 2 नहीं होना है तो निकल लो जल्दी से, कहा जा रहा है। पाकिस्तान से निकल लो, ये किसी के सगे नहीं है, तुम्हें भी बेच देंगे। ये लिस्ट तुमने लंबी बनाई है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि लिस्ट से पहले तुम्हारा नाम छप जाए। निकल लो यहां। अगली खबर देखिए, पुतिन के एक्शन से पूरे यूरोप में हड़कंप। जर्मनी का रक्षा बजट 88.5 बिलियन डॉलर पहुंचा। $4 बिलियन में एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद। यूरो 395 मिलियन में मैन पैड्स की खरीद होगी। 147 फिक्स्ड विंग यूएवी की खरीद कर रहा है जर्मनी। ये मुझको लगता है कि
ये इतना इतना क्यों भयभीत हो गया है अचानक? अब देखिए शूल्स ने क्या किया था जब ये सारा, और मेरे को वो कहानी याद आ रही है, हाँ। टॉर्च बेचने वाला। हाँ। ये एक कहानी लिखी है कि अंधेरे का डर दिखा दिखाकर जो टॉर्च बेची जाती है, सही। ये हरिशंकर परसाई ने लिखी थी। मुझको लग रहा है जर्मनी में वही हो रहा है। लेकिन इसमें दो बातें जोड़ना बड़ा जरूरी है। जब शूल्स ने 22 में ये हुआ तो उन्होंने एक फंड क्रिएट किया, उसका नाम रखा ज़ीटन वेंडे। ज़ीटन वेंडे, ज़ीटन वेंडे का मतलब ये होता है 100 बिलियन यूरोस का होगा। उसका मतलब होता है कि इपोकल चेंज, मतलब उसने अटैक कर दिया, बहुत बड़ा चेंज हो गया है, अब हमें अपने को बचाना पड़ेगा और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए। उसका मतलब ये था कि अब ज्यादा डेट ले सकते हैं, जर्मनी ज्यादा डेट सर मुझको ऐसा लग रहा है कि जर्मनी जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय हुआ था, रशिया ने जो किया था, इस समय हर जगह वो पुराने वीडियो डाले जा रहे हैं। कहीं जर्मनी उस डर में तो नहीं खरीदी कर रहा है? नहीं खरीद, ये तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं आपकी शो में इतने दिनों से। आपकी शो में यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि पुतिन का इतना भौकाल है, नॉट ओनली जर्मनी। अब आप मैं बोल रहा था ना कि इंडियन लोग जाके वेपन क्यों नहीं बेचते वहां पे, इसलिए तो बोल रहा हूं। अब उसने बोल दिया $88 बिलियन का हमारा हो गया। यही तो हम बात कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से कि इनका बजट बढ़ेगा। इनका सिर्फ जर्मनी का नहीं बढ़ेगा, आपका यूके का बढ़ेगा, आपका इटली का बढ़ेगा, स्पेन का बढ़ेगा, बेल्जियम का बढ़ेगा, पोलैंड का बढ़ेगा, इन सब का बजट। और ये आज की तारीख में कह रहे हैं अमेरिका, यही आप सिस्टम, ये एरो कह रहे हैं, ठीक है। अगर ये एरो कह रहे हैं तो आप इनको बेचिए आकाश जी, आप इनको दीजिए ना एरो से 1/3 प्राइस में, व्हाटएवर यू वांट। ये मैन पैड्स कह रहा है, आप बना के दो मैन पैड्स। वो स्टिंगर बना रहा है, हाँ। ये बनाएंगे हम, क्योर हम दे देते हैं तुमको, हम पकड़ा देते हैं आकाश तुमको, हम देते हैं ब्रह्मोस। वो पैक 3 खरीद रहा है भाई, सारे महंगे। लेकिन गौरव जो तुम कहते थे ना, वो वाली कहानी मुझे यहाँ लग रही है। कौन सी? आपस में पैसा बांट रहे हैं, कुछ जा रहा है यूएस को, कुछ जा रहा है यूके को, और कुछ अपने यहाँ टैंक फैंक जो लेपर्ड टैंक वगैरह यहाँ बनाएंगे, सब करेंगे। तो सारा पैसा जो है, जो गौरव हमेशा कहते हैं कि वो जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उसको मिल रहा है, बढ़ाओ। अब देखिए ट्रंप ने क्या बोला। ट्रंप ने ये बोला कि मैं नेटो की जिम्मेदारी नहीं लेता, अपना अपना खाओ, अपना अपना बिल दो। इन्होंने डर के मारे रक्षा बजट बढ़ाया, ट्रंप को $5 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कहानी खत्म हो गई, उसका मैटर सॉल्व हो गया। उसने तो एक ट्वीट करा था। और इस हिसाब से जो लोग समझते हैं ना कि एकदम ट्रंप सनकी है, देखिए कई जगह पर कितना दिमाग का काम किया है उसने। रूस यूक्रेन युद्ध से इजराइल के हथियारों की डिमांड हाई, रूस का हथियार निर्यात 92% तक गिरा। यूरोप इजराइल के हथियारों का सबसे बड़ा मार्केट। यूरोप में इजराइल के हथियारों का हिस्सा 54%। 2023 में यूरोप में इजरायली हथियारों का हिस्सा 35% था। इजरायली हथियार बड़े जम के बिक रहे हैं, हॉट केक हो गए। नहीं, और दे आर वेरी इफेक्टिव, वेरी गुड वेपन्स। और इजराइल बढ़ चढ़ के बेचता है, इजराइल नखरे नहीं करता। अगर आप आइडियोलॉजिकली अलाइंड हो तो इजराइल नखरे नहीं करता। जैसे अमेरिका के नखरे बड़े हैं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, इजराइल भी करेगा। जाहिर सी बात है, इजराइल थाली में टेक्नोलॉजी नहीं देगा, लेकिन वहां पे पॉलिटिकल रोड ब्लॉक्स इतने नहीं हैं। टेक्नोलॉजिकल रोड ब्लॉक्स हैं इजराइल में जरूर। अब इजराइल ने हमारी मदद कारगिल में भी करी थी, बाय द वे, बहुत कारगिल में भी करी थी, बहुत अच्छी की थी। लेजर गाइडेड बॉम्ब्स जो थे, इजराइल ने बालाकोट में हमारी मदद करी। इजराइल ने तब हमारी मदद करी जब हम इजराइल की नहीं कर रहे थे, बाय द वे, तब भी इजराइल हमारी कर रहा था। जब हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा था एज अ स्टेट, तब भी इजराइल हमारी मदद कर रहा था। तो इजराइल इज अ ट्रस्टेड पार्टनर, और इजराइल दुनिया भर में, मैं बता रहा हूं, और बिकेगा इनका माल। अभी इजरायली इसका और बिकेगा। जो कहते रहे ना, इसमें हमारे लिए एक सबक है। इसका माल जब बिक रहा है, क्योंकि उधर बजट बहुत बढ़ गया है यूरोप में, हमारा माल भी बिकेगा ना, तो थोड़ी कोशिश तो करनी चाहिए। अब हमें कोशिश करनी चाहिए, अपना माल बना रहे हैं वहां बेचें, और वो बहुत बढ़िया चीज होगी। अगर यूरोप में बिकेगा, आप समझिए आपका सितारा और ऊपर जाएगा। अगली खबर देखिए इसी बात पर। पाकिस्तान में गधों के दाम बेहिसाब बढ़े। एक गधे की कीमत 2 लाख रुपए तक हुई। ये तो बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। पहले 30,000 में मिलता था एक गधा, 30,000 वाले गधे की कीमत सीधे 2 लाख। चीन सप्लाई होने की वजह से बढ़ गए हैं दाम। हालांकि कहते हैं पहले जो खेप भेजी थी चाइना ने, वो पैसे दिए नहीं, कहेगी कि तुमने इतना सारा, तो तुम्हारा कर्जा तुमको देना है, हमारा लिख लो, लेकिन वैसे उसमें एडजस्ट कर लेना। पूरी पाकिस्तानी आर्मी ये सोच रही है कि हमारा फ्यूचर कितना उज्जवल है। 30,000 का गधा जब 2 लाख में बिकेगा बॉस, तो आप सोच लिए पाकिस्तानी फौज, दे आर सो एक्साइटेड। अब पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें गधे की बिल्कुल कमी नहीं है, एक्सेस है इनके पास गधे, और इतने ज्यादा। मैं तो ये कह रहा हूं, पाकिस्तानियों को एक आइडिया देना चाहता हूं कि अगर ये कराची स्टॉक मार्केट में कोई गधों की कंपनी बनाए, तो सोचो उसके शेयर का क्या रिटर्न होगा। आप सोचिए, क्यों नहीं? मजाक में आइडिया दे दिया आपने, सचमुच। और सीरियस नोट, पाकिस्तानी और कुछ तो करते नहीं है। पाकिस्तानी ये गधा बेच दिया, आतंकवादी बेच दिया। तो अगर आप सोचो कि कोई एक गधा है, जैसे कि पाकिस्तान गधा लिमिटेड, एक कंपनी आपने बनाई, पाकिस्तान डोंकी लिमिटेड,
और आपने कराची स्टॉक मार्केट में उसके शेयर बेचने शुरू करे। आप देखिए 30,000 का ऐसा कौन सा स्टॉक है भाई जो इतना आप बड़ा ग्रो करता है? 30,000 का 2 लाख में। सचमुच 30,000 का। अच्छा, मुझको ये लगता है ये बेचारे अफगानिस्तान, ये क्यों कहा जाता है कि काबुल में भी गधे होते हैं? गधे तो पाकिस्तान में होते हैं, और वो भी 30,000 का 2 लाख वाला होता है। गधे पाकिस्तान में ही होते हैं। चीन ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान एक गधा फर्म खोलेगा। ये चीन को दिखाई देने लगा है जिस तरीके से वहां एक्सपोर्ट हो रहा है। वो कह रहा है कि ये गधा फर्म हो, ये आपकी वाली बात है ना, ये पर्चा लीक हो गया है। नहीं, ये बहुत सही कह रहे हैं। ये गधा फर्म खोलेगा पाकिस्तान। मुझे नहीं पता था। हाँ, बट हाँ, स्लॉटर हाउसेस इन्होंने खोले थे बलूचिस्तान में, इतना मुझे पता है। ग्वादर के पास इन्होंने स्लॉटर हाउसेस खोले थे, वो कसाई खाने। और गधा, क्योंकि वो दे से दैट द चाइनीज लव डोंकी मीट, तो उन्होंने इसलिए भेजा था। लेकिन हाँ, ये मैं आई एम रियली सरप्राइज। और चाइनीज ने गलत नहीं बोला, तुम गधे की कंपनियां खोलो, बाकी इन चक्करों में मत पड़ो, गधे पालो सब लोग। और यहाँ पे लोगों ने बोला कि एक आदमी 2 मुर्गी लेकर आएगा, फिर 2 मुर्गी से 4 अंडे निकलेंगे, 4 अंडे से 4 मुर्गियां निकलेंगी, फिर उसकी 6 मुर्गियां होंगी। ये पाकिस्तान में बिजनेस मॉडल उनके नेता पेश कर रहे हैं टेलीविजन पे। ये स्वाभाविक, जो आपका स्वभाव उसी का अनुरूप चलिए। तो अगर आपका स्वभाव गधे वाला है तो आप गधा कंपनी खोलिए। मुझको तो वैसे एक चीज लगती है सर, बड़ा मेहनत कश जानवर होता है बेचारा। हाँ, ये बात और है कि वही क्यों ज्यादा होता है, उसका रिकॉग्निशन नहीं, वही क्यों ज्यादा होता है, इस पर आपने शायद उनको ये बताने के लिए कि मेहनत करके कुछ कमा लो। हमको देखो, मेहनत करके कुछ कमा लो। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इंडिया में मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, वो पता नहीं क्या माइक्रोचिप क्या माइक्रोचिप, व्हाट इज माइक्रोचिप? नथिंग। मिस्टर अश्विनी वैष्णव इज वेस्टिंग हिज टाइम। गधे एक्सपोर्ट करो। देखिए माइक्रोचिप में भी इतना मार्जिन नहीं है। 30,000 का गधा, 30,000 का 2 लाख। सोचो कितना प्रॉफिट है, इतना है चिप में नहीं। अगली खबर इसी बात पर, भारत आर्मेनिया की डील से अजरबैजान परेशान है। पाकिस्तान से JF-17 खरीदने के लिए आगे बढ़ रहा है अजरबैजान। पाकिस्तान से 40 JF-17 खरीदने की डील। 40 पाकिस्तान से JF-17, मतलब वाया चाइना से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अजरबैजान। अपना ठिकाना है नहीं और अपने जरिए अजरबैजान को दे रहा है। एक भिखारी दूसरे भिखारी को। हाँ, गजब कमाल है। दिस इज ऑल फंडेड बाय चाइना। क्योंकि देखिए ना, पाकिस्तान के पास, छोड़ दीजिए बेचने की बात, वो बात की बात है, क्या पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं कि 30-40 JF-17 थंडर बना ले उसका रॉ मटेरियल खरीदने के? दे डोंट हैव द मनी। इट इज ऑल चाइनीज मनी, इट इज गोइंग वाया पाकिस्तान। तो फिर ये सीधे क्यों नहीं दे रहा है? सीधे दे दे, ये पाकिस्तान के जरिए क्यों भेज रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को कंट्रोल करता है चाइना। ऐसे पाकिस्तान को कंट्रोल कैसे करेगा चाइना? इसको सॉफ्ट लोन देके, इसको हार्ड लोन देके, इसको ये करके वो करके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये तरीका है। उसमें एक और पेंच है। पेंच ये है कि अजरबैजान के पास रशियन इक्विपमेंट होता है, तो चाइना अगर खुद दे देगा तो रशिया के साथ थोड़ा सा मतभेद होगा। वैसे मुझको नहीं लगता कि रशिया और चाइना की बहुत अच्छी पट रही है कोई, इसीलिए मतलब टाइम बीइंग जरूर वो उसके खिलाफ नहीं बोल रहा है। एक चीज बताएं आपको, रशिया की जरूरत चाइना को बहुत ज्यादा है। अगर चाइना जो भी एरो इंजन बनाना चाहता है, लेकिन जब इनको कंपेयर करते हैं अजरबैजान और आर्मेनिया को, नागोर्नो काराबाख वाले मामले में हमने अजरबैजान का डोमिनेंस देखा था उस पूरे मामले में। अभी की स्थिति में कौन भारी है? आर्मेनिया की क्या स्थिति? आर्मेनिया को जो वेपन्स मिले हैं फिलहाल के लिए, जो खासतौर से भारत ने दिए हैं, खासतौर से आपने जो अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल्स दी हैं उनको, तो उससे काफी हद तक ये वापस दे हैव बीन एबल टू टेक बैक द एंटायर नैरेटिव ऑफ द वॉर। अजरबैजान काफी हद तक भारी रहा था। अच्छा। लेकिन द टाइड इज टर्निंग एंड द लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड वेपन इज नाउ बीइंग सप्लाइड टू इंडिया। पिनाका दे दिया उनको साहब, पिनाका दे दिया, आकाश दे दिया, और कौन, काफी वेपन सिस्टम। देखिए ऐसा है, उनको लोकेटिंग रडार भी दे दिया। हुआ क्या था उस वक्त, ये जो TB2 आए थे, बेरख्तार जो ड्रोन, यस, वो उस वक्त नए आए थे और उनकी वजह से वहां टैंक्स की बड़ी बर्बादी हुई थी। और इस समय हिलॉक, वो हिलॉक के ऊपर है, वहां पर उनका वो दबदबा था आर्मीनिया का, उसको अजरबैजान ने इनके थ्रू खत्म किया था। लेकिन अब वो दबदबा, तो अगर ये सोचा जा रहा है कि 2020-21 वाला वो मामला अब भी होगा अजरबैजान के डोमिनेंस का आर्मेनिया पर, भूल जाइए। लीजिए पाकिस्तान से जहाज देखते हैं आगे। और इजराइल की एटमी फाइल्स को लेकर ईरान का सनसनीखेज दावा। इजराइल के एटमी प्रोजेक्ट से जुड़े फाइल्स तक पहुंच का दावा। फाइल्स में संवेदनशील दस्तावेज, सीक्रेट जानकारियां हैं, ईरान कह रहा है। इजराइल ने ईरान के दावे पर अब तक कोई, अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए इनके हाथ में फाइल लग गई है जी, तो दुनिया को चिल्ला हमको फाइल मिल गई, फाइल मिल गई। अरे वाकई अगर मिली होती तो मेरे को लगता है क्लैंडस्टाइन तरीके से काम हो रहा होता उस पर। ये चिल्लाया इसलिए जा रहा है क्योंकि मुझको लगता है ये वही वाला है। और यूट्यूब में ऑपरेशन देख के कोई डॉक्टर नहीं बनता जी।
आपको क्या लग रहा है ये चिल्लाहट के पीछे मकसद क्या है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज मोर टू ह्यूमिलिएट। इनको कुछ कागज वागज मिल गए होंगे दाएं बाएं। अब इन्होंने बोला कि एटमी दस्तावेज ये वो, और हो सकता है ऐसी बात नहीं कि मोसाद में कभी लीक्स नहीं हुई या इजराइल में लीक्स नहीं हुई। लीक होती हैं, हर जगह होती हैं, भारत में हो चुकी है, अमेरिका में हो चुकी है, इजराइल में भी हुई है कई बार। लेकिन ये जिस तरीके से कर रहे हैं, ये बेसिकली पब्लिक ह्यूमिलिएशन की पॉलिसी है कि सबके सामने कर दो कि देखो सिर्फ ऐसा नहीं कि तुमने यहाँ पे हमारे यहाँ बंदे को किसको मारा था, सिनवार को मारा था, किसको मारा था, तुमने मार दिया, हमारी भी पहुंच तुम्हारे अंदर है और तुम्हारी देखो न्यूक्लियर। इसका एक बैकग्राउंड भी है, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। 2018 में मोसाद ने क्या किया था, इनके फाइल्स निकाली थी जो इनका मेटल शील्डेड वेयरहाउस में था। 7 घंटे के ऑपरेशन में लेके आए थे। उस जगह का नाम है भूला, शोराबाद करके वो जगह थी, वहां से इन्होंने निकाला था। और वो दिखा रहे हैं कि अगर तुम निकाल सकते हो तो हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। लेकिन ये पड़ी पड़ी है। उस वक्त वो ले गए थे 50,000 पेज ले गए थे, 163 सीडीज ले गए थे, जिसमें लिखा था कि ये कैसे बनाने वाले हैं, अपने से कहते हैं ना मिसाइल नहीं बनाएंगे, उसका सारा। लेकिन सवाल ये है कि इस दावे को वो प्रूफ कैसे करेंगे? दावा कर रहे हैं वो, लेकिन क्या इसे सत्यापित कर सकते हैं? जाहिर है ये हेयर एंड से में ही है। आज के लिए प्रतिशोध में इतना ही। दुनिया भर में बहुत कुछ चल रहा है और यहां तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हर दिन नया डेवलपमेंट है। प्रतिशोध जारी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।